नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप ने तबाही मचा रखी है और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के भी पार पहुंच चुका है और हजारों लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण बचाव कर्मियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बता दें कि तुर्की के नूरदागी में एनडीआरएफ की टीमें खोज और बचाव अभियान चला रही हैं और भूकंप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड, चिकित्सक आपूर्ति और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की 3 टीमों को भारत से तुर्की भेजा गया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मची तबाही में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि तुर्की के दुर्गामी इलाके में 10 भारतीय भी फंसे हैं और वह सुरक्षित हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक लापता है, जिसकी जानकारी उसके परिवार को दी गई है। कल बुधवार को विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने बताया कि हमने पूरे मामले को लेकर तुर्की के अदाना में कंट्रोल रूम बना दिया है। उन्होंने कहा कि जो एक भारतीय लापता हैं, वो बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए थे। हम उनके परिवार और कंपनी के संपर्क में हैं। लोकसभा में अपशब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इस समय विवादों में घिरी हुई हैं। हालांकि वह अपने बयान पर लगातार कायम हैं। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी को माफी के लिए लंबे समय का इंतजार करना होगा। महुआ मोइत्रा ने बिना नाम लिए कहा कि बीजेपी को उनसे माफी मंगवाने से पहले अपने सांसद से माफी मांगने और अपनी हरकत ठीक करने के लिए कहना चाहिए। बीजेपी के सांसद ने बंदर की तरह उनके भाषण को बाधित करने की कोशिश करने के अलावा और कुछ नहीं किया। दरअसल 7 फरवरी को महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने तीखे अंदाज में केंद्र सरकार को अदानी के मुद्दे पर घेरा और कई सवाल किए। महुआ का भाषण खत्म होते ही तेलुगु देशम पार्टी के सांसद राम मोहन नायडू अपनी बात रखने लगे। इतने में महुआ अपनी सीट से उठी और सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिसके चलते अब वह विवादों में फंस गई हैं और बीजेपी सांसद उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। मेघालय में इस महीने फरवरी में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि यदि वह राज्य में सत्ता में आती है तो वह असम के साथ हुए सीमा समझौते को रद्द कर देगी। यह बात टीएमसी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही है। आपको बता दें कि मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि असम की जमीन के आवंटित समर्पण के मुद्दे को हल करने और सीमावर्ती गाँवों में लोगों की सुरक्षा के लिए असम सरकार के साथ हस्ताक्षरित सीमा समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया जाएगा और दोनों राज्यों के बीच सीमा संकट का स्थायी समाधान खोजने के लिए नए सिरे से सलाह मशवरा और परामर्श का दौर शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उनमें सच्चाई नहीं थी और वह गौतम अदानी का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाषण में सच्चाई नहीं थी। अगर अदानी मित्र नहीं है तो यह कह देते कि जांच होगी। शेल कंपनियां और बेनामी संपत्तियां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है, भारत के बुनियादी ढांचे से जुड़ा विषय है। ये बहुत बड़ा घपला है। इस बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री उनका बचाव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका कारण है। इसके साथ ही यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मुझे अपने सवालों का प्रधानमंत्री से कोई जवाब नहीं मिला है। प्रधानमंत्री हैरान थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कोई जटिल सवाल नहीं पूछा। मैंने केवल यह पूछा कि अडानी कितनी बार आपके साथ विदेश गए हैं, कितनी बार वह आपसे मिलते हैं। मैंने साधारण सवाल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन इससे सच्चाई का पता चलता है। बुधवार रात ट्विटर यूजर्स को ट्वीट करने, डायरेक्ट मैसेज करने या प्लेटफॉर्म पर नए अकाउंट को फॉलो करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। नए ट्वीट पोस्ट करने की कोशिश करने वाले कुछ यूजर्स को एक पॉपअप मिला जिसमें लिखा था कि आप ट्वीट भेजने की दैनिक सीमा से अधिक हैं। वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर को एक पॉपअप मिला जिसमें लिखा था कि हमें खेद है, हम आपका ट्वीट भेजने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा ट्विटर यूजर जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अन्य अकाउंट्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक पॉपअप मिला कि लिमिट पूरी हो गई है, आप इस समय अधिक लोगों को फॉलो करने में असमर्थ हैं। ट्विटर का इस्तेमाल करने में आ रही इन दिक्कतों को लेकर कुछ यूजर्स ने खुलासा किया है कि वे केवल ट्विटर के ट्वीट शेड्यूलिंग फंक्शन का उपयोग करके ट्वीट साझा कर सकते हैं। आउटेज ट्रैकर डाउन डिटेक्टर ने खुलासा किया
कि गुरुवार सुबह 5 बजे तक 9000 से अधिक ट्विटर ने रिपोर्ट जारी की। ट्वीट में आधे घंटे के भीतर गिरावट देखी जाने लगी क्योंकि कुछ यूजर्स फिर से ट्वीट करने में सक्षम थे। बता दें, इस समय ट्वीट डेक इस्तेमाल करने में समस्या आ रही है। ट्विटर पर यूजर्स कमेंट कर लिख रहे हैं कि यह समस्या सिर्फ ब्लू टिक यूजर्स के लिए आ रही है। पंजाब में मोहाली चंडीगढ़ के बॉर्डर पर बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मोहाली बॉर्डर पर 12 सिख संगठनों के प्रदर्शनकारी 7 जनवरी से ही कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कल बुधवार को वे अचानक चंडीगढ़ में घुसकर मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने की जिद करने लगे। इस दौरान भारी तादाद में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और वहां प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और एक पानी की बौछार करने वाली गाड़ी, एक दंगा नियंत्रण वाहन, 2 पुलिस की गाड़ियों, एक अग्निशमन वाहन और कुछ अन्य वाहनों को तलवारों और लाठियों से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं पुलिस ने अपनी FIR में कहा है कि हमला करने वाले लोग खालिस्तानी संगठनों से जुड़े थे। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस पूरी घटना में 23 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।